आज का विषय बात करेंगे घर से जुड़ी समस्याओं की। देखो, कई बार आप परेशान होते हैं कि घर कब बनेगा हमारा, बेटी का विवाह कब होगा, ये काम कब होंगे, वो काम कब होंगे। इतना टेंशन लेने की, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप मन लगा के अपना कार्य करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। जब आप अपना कार्य मन लगा के करते रहेंगे, आप नित्य पैसा कमाइए, नित्य काम करिए, खूब मेहनत करिए, निश्चित समय के साथ काम होते हैं। मेरे चाहने से या आपके चाहने से कुछ नहीं होता, समय के साथ सब कार्य होगा। इसलिए समय का इंतजार करिए। आम का पौधा कभी भी आप लगाइए, लेकिन उसमें फल कब आएंगे? जब आम का सीजन आएगा, तभी उसमें मोर लगेगी, तभी उसमें फल आएंगे। आम का पौधा कभी भी लगाइए, फल वो अपने टाइम से, प्रकृति के हिसाब से चलने वाली चीज़ें हैं। तो आप टेंशन लीजिए, डिप्रेशन में चले जाइए, इससे क्या होगा? चिड़चिड़ापन ले आइए, इससे क्या होगा? कुछ नहीं। मन लगाइए अपने काम में, काम को बेहतर करिए। आज काम नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, आज नहीं हो रहा है, कल होगा, परसों होगा। समय के साथ सब होता है। निश्चिंत होकर के कार्य करते रहिए। जब आप निश्चिंत होकर अपना कार्य करते रहेंगे तो आपको सफलताएं भी जरूर मिलेंगी। ठीक है? राधे राधे। आज का समाधान, अगर आपके घर में लगातार मुश्किल बनी हुई हैं तो कुछ उपाय कीजिए, हर मुश्किल दूर होगी। पान, फूल, फल, हल्दी और इलायची के हवन से दुर्गा सप्तशती का पाठ कराइए। यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, कराते हैं, तो नित्य आपके जीवन में खुशहाली होगी। खुद नहीं कर सकते तो किसी ब्राह्मण को, पुरोहित को बुला करके कराइए। महामृत्युंजय का विधिवत अनुष्ठान कराने से भी आपके जीवन में आने वाला संकट टलता है। महाकाली या भद्रकाली माता के मंत्रानुष्ठान भी कराएं। इससे ऑफिस, दुकान या घर में हवन कराने से भी आपका काम बेहतर होता है। गूगल का धूप देते हुए, हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए आप निश्चित इन चीज़ों से जुड़ेंगे तो निश्चित देवी देवताओं की कृपा आप पर बनी रहती है। देवी देवताओं के मंदिर में नियमित रूप से जाएं, कभी झाड़ू की सेवा करें वहां पर जाकर, कभी वहां बैठे भूखे प्यासे को भोजन कराएं, कभी कोई आपके आसपास है भूखा प्यासा, उसे भोजन कराएं। फुटपाथ पर सो रहे बच्चों के पास जाएं, खिलौना दें, टॉफ़ी दें, बच्चों के पास जाएं, कभी उनके साथ बैठ के समय बिताएं, उन्हें हंसाएं। आटा नहीं है तो झोपड़पट्टी में जाके आटा का दान करें, चावल का दान करें, खाद्य पदार्थ का दान करें। ये सब करने से आपका कारोबार कई गुना बढ़ता है। गणपति जी और एकाक्षी श्रीफल की स्थापना करें। फिर नियमित रूप से धूप दीप आदि से पूजा करें और सप्ताह में एक बार मीठे का भोग लगाएं। प्रसाद अधिक से अधिक लोगों को बांटें। गणपति जी का आशीर्वाद लें, गणेश जी का ध्यान करें। गणपति बप्पा मोरिया। हम सबके जीवन में दुख हरता, विघ्न हरता गणेश जी हैं। तो इस तरह से भी आप गणेश जी की शरण में जाकर भी जुड़ सकते हैं गणेश जी से और दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। दक्षिणावर्ती शंख के जोड़ों की स्थापना करें और इनमें जल भर करके रख दें। फिर घर के संपूर्ण हिस्से में छिड़क दें, जिससे भी आपके जीवन में नेगेटिविटी दूर होती है और नाना प्रकार से फायदे होते हैं। कुमकुम, सिंदूर, कपूर, घी, चीनी, शहद के मिश्रण से अष्टगंध बनाकर उसकी स्याही से नीचे चित्रित पंचदशी यंत्र बनाएं और देवी के 108 नामों को लिखकर पाठ करें। आज का वार्तालाप, खीरी से अर्पिता जी का सवाल है, मैं भी जब भी मैं अच्छे से तैयार होकर बाहर निकलती हूँ तभी मेरी तबीयत खराब हो जाती है। लोग कहते हैं कि नज़र लग जाती है, कोई समाधान बताएं। देखो, जब आप अच्छे से तैयार होती हैं तो आपको ऐसा लगता है नज़र लग जाती है। ये आपने अवधारणा, मानसिकता बनाई है, इसलिए ऐसा होता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप अपने कार्य के लिए जब भी घर से निकलें तो आकाश की ओर देखते हुए,
आकाश की ओर देखते हुए सबसे पहले द्वार के बाहर अपना दाहिना पांव आगे करके और बड़े प्रेम से श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण कहते हुए जब आप घर से जाएंगे तो आप पर किसी की नज़र नहीं लगेगी और आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं बिना थके, बिना हारे, बिना रुके उस कार्य को पूरा करके लौटेंगे। तो आप इस तरह कार्य करेंगे तो परिणाम देखने को मिलेगा। आज के संस्कार, घर में भजन और भगवत चर्चा होनी ही चाहिए। घर में थोड़ी कीर्तन करिए। पहले के लोग घर में रोज कीर्तन करते थे, जहाँ की नारद जी क्या करते हैं, चलते फिरते कीर्तन श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। नारद जी कीर्तन करते हैं तो नारद जी के लिए बैकुंठ के दरवाजे सदा खुले हुए नजर आते हैं। कहीं भी वो जाएं बैकुंठ के दरवाजे खुले हैं उनके लिए, क्योंकि वो कीर्तन करते हैं। आप भी नियम बनाएं कि अपने घर में रोज आधा घंटा परिवार के साथ बैठकर कीर्तन करेंगे। यदि आप कीर्तन करते हैं तो निश्चित ही मानिए कि आपका कार्य सब कुछ अच्छे से होगा। आपके घर में शांति भी होगी, लक्ष्मी माँ की कृपा भी होगी, घर का पूरा वातावरण शुद्ध होगा। किससे? कीर्तन से। इसलिए कीर्तन जरूर करिए, भगवान की कथाएं सुनिए, सत्संग करिए।